भूत का घर। रोहन नाम का एक दोस्त था मेरा। उसकी तुरंत ही नौकरी लगी थी और उसकी पोस्टिंग मेरे गांव में ही हुई थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा और पुराना घर था जो कि बहुत साल से बंद पड़ा था। रोहन ने किराए पर रहने के लिए वो घर ले लिया और आराम से नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ, एक रात जब वो सो रहा था तो उसे अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो किसी जानवर के आवाज़ की तरह थी। शुरुआत में रोहन उस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन भी उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगी। फिर वो सोचने लगा कि इस घर में कोई भूत है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, रोहन भूत प्रेत को नहीं मानता था, इसलिए वो आराम से सो गया। कुछ समय बाद रोहन की नींद खुली तो सामने एक डरावना काला साया दिखाई दिया। रोहन इसके पहले कुछ करता वो खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो वो भागकर उस घर के मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। फिर मालिक ने रोहन को बताया कि हमारे घर के ऊपरी मंजिल में एक भूत रहता है। बहुत साल पहले इस गांव के कुछ लोग उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दिए। तब से लेकर आज तक उसकी लाश का पता नहीं चला है। कई लोग ये भी बताते हैं कि रात के समय इस रास्ते से अगर कोई जाता था तो वो भूत उसे अपने घर में ले जाता था और कई दिनों तक उसका पीछा भी नहीं छोड़ता था। लेकिन उसे अभी तक कोई देखा नहीं है। कभी कभी उसकी डरावनी आवाज़ सुनाई देती थी और सबकी नींद उड़ा देती थी। रोहन मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद सोचा कि ये सब कुछ केवल एक कल्पना और बकवास बातें हो सकती हैं, क्योंकि वो भूतों में विश्वास नहीं करता था। इसलिए वो वहाँ से चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद रात के समय लगभग 11 बजे के करीब रोहन खाना खाकर टहल रहा था तो उसने चारों तरफ देखा। अंधेरा छाया हुआ था, एकदम शांत माहौल था। फिर उसकी नज़र दीवार पर गई और देखा कि घर के सारे दीवारों दरवाज़ों पर जानवरों की तरह कुछ निशान बने हुए हैं और बहुत से वस्तुओं को बिना किसी वजह से अलग अलग जगहों पर रखा दिया गया था। इससे पहले उसने कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई। रोहन अपने घर में अकेले सो रहा था, तभी उसे एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी। रोहन नींद से उठ गया और इधर उधर देखने लगा कि कौन है जो इतनी डरावनी आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई दिखाई नहीं दिया और थोड़ी ही देर में आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी। जल्दी से रोहन अपने कमरे की लाइट जलाया तो देखा कि एक बहुत ही भयानक और डरावनी दृश्य उसके सामने खड़ा है और उसे घूर रहा है। अब रोहन डर के मारे थर थर कांपने लगा और उसकी आवाज़ भी नहीं निकलना बंद हो रही थी। फिर उसने मन में ही सोचा कि मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। हे भगवान, आप मेरी कुछ मदद करिए। उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था जिसका शरीर काफी लंबा था और डरावना भी। दूध की तरह उजले और लहराते बाल थे और दोनों आंखें खून की तरह लथपथ थी। वो भूत को डरावने रूप में अचानक अपने सामने देखकर उसकी हालत खराब हो गई। रोहन ऐसा भयानक और डरावना भूत अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। जैसे तैसे करके वो घर से भागा। ये एक भूत की कहानी है। खैर, उस घर से निकलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि वो सारी रात उस घर में अकेले नहीं था, उसके साथ कोई भूत था। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद फिर से सोचने लगा, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं। और उसके दिमाग में भूतों
कि और अद्भुत चीज़ों की तस्वीर आने लगी। सच्चाई जानने के लिए उसने दोबारा उस कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने अपने दोस्त को साथ ले लिया। दोनों फिर से उस घर में पहुंचे और उन्होंने कमरे की लाइट चालू कर दी। इस बार उन्हें घर में पहले से भी ज़्यादा डरावना दृश्य दिखाई दिया। दीवार के चारों तरफ लिखे हुए कुछ शब्द और तस्वीरें थी जो उन्हें अजीब लग रही थी। फिर उन्हें घर के एक कोने में बहुत बड़ा लोहे का बना हुआ एक डिब्बा दिखा। जब वे लोग उस डिब्बे को खोला तो उन्हें एक भयानक चीज़ को देखने को मिला। उस डब्बे में एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जिसका सर अलग हो गया था। वो दोनों उस लाश को देखकर पहले से ज़्यादा डर गए और उसे वहीं छोड़ दिया और फिर घर से निकलकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों वहाँ से भागने लगे, वैसे ही उनके कानों में एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई भूत कह रहा हो, वहीं रुक जाओ, यहाँ से वापस जाने का तो सोचना भी मत। अब तुम दोनों मेरे शिकार बन गए हो, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। रोहन और उसका दोस्त वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं दिखाई दिया, बस उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर क्या था, वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहां से भागते हुए उस घर से कहीं दूर रुके। थोड़ी देर में ही सुबह हो गई। दोनों गांव गए और डरते हुए उन्होंने अपनी सारी घटना गांव वालों को बताई और उन लोगों को सावधान किया कि गलती से भी कोई इस घर में ना जाए। हम लोग तो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गए, लेकिन अब दोबारा कोई वहाँ गया तो शायद वो जिंदा वापस नहीं आएगा। आप लोग कभी मत जाइएगा। और रोहन ने अपनी उसी दिन पोस्टिंग किसी और जगह करवाई और उसी दिन वहाँ से अपना सारा सामान लेकर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दिन पर दिन रोहन उस घर की घटना को भूलने की कोशिश करता, लेकिन वो उस घटना को कभी नहीं भूल पाया और उसकी रात भी खराब होने लगी और अब वो रात में सोने से भी डरने लग गया था।